हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। पिछले वीडियो में हमने सीपीएम के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पर्ट जो कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक से मोस्ट एक्सपेक्टेड 16 इस वीडियो में हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि नेक्स्ट जो वीडियो आपको किसके ऊपर हम बनाए आपके लिए। ये आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूँ वो तो आप कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो लेके आइए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्लैक टाइम जो होता है पर्ट एनालिसिस में वो क्या हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए, या फिर कैन बी लेस देन जीरो, या फिर मिनिमम फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए। तो स्लैक टाइम की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी क्रिटिकल एक्टिविटी की बात आती है, क्रिटिकल एक्टिविटी, तो उस केस में हमारा मिनिमम स्लैक टाइम होता है पर्ट एनालिसिस में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्लैक टाइम की डेफिनेशन की बात करें, स्लैक जो होता है एक डिफरेंस होता है बिटवीन जो लेटेस्ट एलोएबल टाइम होता है, जो एलोएबल टाइम जो होता है, एंड जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है किसी इवेंट का, वो स्लैक टाइम कहलाता है। सो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इस वीडियो में आपको 2-3 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इसी तरह के ही होंगे। आपको पता है कि भाई पर्ट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन एक्टिविटी इफ द लार्जेस्ट स्टार्ट टाइम जो 28 डे का है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो 18 दिनों का है, तो टोटल फ्लोट शैल बी, टोटल फ्लोट जो होगा वो क्या होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास लार्जेस्ट स्टार्ट टाइम 28 दिनों का दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको आप LST से डिनोट कर सकते हैं। ये 28 दिनों का है। एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी कि EST, ये 18 दिन दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लोट जो होता है वो फाइंड आउट करना है। टोटल फ्लोट जो होता है उसको TF से आप डिनोट कर सकते हैं। तो TF इज इक्वल टू LST माइनस EST। LST लार्जेस्ट स्टार्ट टाइम, EST क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, 10 दिनों का। ऑप्शन टोटल फ्लोट जो रहेगा वो 10 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अब यहाँ पे देखिए, स्लैग इन ए पर्ट नेटवर्क रेफर टू। देखिए, स्लैग वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ कहने का मीनिंग यही है कि ये एक्सपेक्टेड पॉइंट है। तो स्लैक जो होता है पर्ट नेटवर्क में वो रेफर करता है इवेंट को। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताया कि किसके बीच का डिफरेंस होता है। तो ये आपको पता है कि किसी इवेंट में, ये आप याद रखिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर स्लैग इवेंट की अगर हम बात करें तो ये भी एक डिफरेंस होता है लेटेस्ट इवेंट एंड जो अर्लीस्ट इवेंट होता है। अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको आप स्लैक बोलते हैं, इवेंट स्लैक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एस्टिमेट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एस्टिमेट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम व्हेन द वर्क कैन बी कंप्लीटेड अंडर डेड कंडीशन इज कॉल्ड। डेड कंडीशन के अंदर हमने काम को कंप्लीट किया है तो वो क्या कहलाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टाइम एस्टीमेट। ऑप्टिमम टाइम एस्टीमेट हम उसको बोलते हैं। वो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल लग रहा है हमें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द ऑप्टिमिस्ट टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्ट टाइम और एक्टिविटी जो है ए सॉरी R4 6 8 वीक्स, सारा सब कुछ वीक्स में दिया गया है रिस्पेक्टिवली। फॉर एक्टिविटी बी, हमारे पास यहाँ पे ए एक्टिविटी, देखिए ए एक्टिविटी है, अब यहाँ पे बी एक्टिविटी का ये दिया गया है 5 5.5 9 वीक्स रिस्पेक्टिवली। देन क्या होगा,
देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, तो इट मीन्स कि हमें ये लग रहा है कि भाई जो ई टी होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको जब हम मिक्स क्वेश्चन लेके आए थे वहाँ पे बताया था कि क्या होता है। आई थिंक हमने सीपीएम में भी डिस्कस किया था कि भाई एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है वो टी ऑप्टिमिस्ट टाइम, ये सारा कुछ प्लस में ही होता है, प्लस 4TL प्लस TP/6, ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड टाइम का। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भाई ये TO क्या है, ऑप्टिमिस्ट, एंड TP पेसिमिस्ट है। तो इस तरह से मोस्ट लाइकली टाइम भी होता है। तो ये चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट बताया था। ये वाला जो था लास्ट में लिखा था, एक ही बात आप आगे लिखो या चाहे लास्ट में लिखो, एक ही बात है। तो सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जो ए में दिया गया है एक्टिविटी में इसको पुटअप कीजिए इस फॉर्मूले में, एंड उसको फाइंड आउट कीजिए कितना आता है, कितने वीक्स दिया गया है, शायद यहाँ पे हाँ सारा कुछ वीक्स में ही दिया गया है, तो कितने वीक्स आता है। उसके बाद एक्टिविटी सेकंड बी को सॉल्व कीजिए, उसके बाद कितना वीक्स आता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोनों का जो टाइम आता है वो 6 वीक्स का ही आता है। ओके, 6 वीक्स का ही आता है दोनों, ए एक्टिविटी में भी 6 वीक्स का आएगा, बी एक्टिविटी में भी 6 वीक्स का ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है बोथ एक्टिविटी का, ए एंड बी का दोनों का सेम रहेगा। आप फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन आपको पता है कि बहुत ही छोटी है, हाथ से लिख रहा हूँ तो नज़र नहीं आता है। अगर हमारे पास बड़ा सिस्टम होता तो शायद हो सकता था कि हम आपके लिए हाथ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक टाइम्स एस्टिमेट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। अब ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्रोबेबिलिस्ट जो अप्रोच होती है वो किस में होती है, वो पर्ट टेक्निक में होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइम विच रिजल्ट इन लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नाउन एज। एक ऐसा टाइम जिसमें रिजल्ट जो आ रहा है कि लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है किसी एक्टिविटी की, उसको आप क्या बोलते हैं। नॉर्मल टाइम, ऑप्टिमम टाइम, क्रैश टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो उसको हम ऑप्टिमम टाइम बोलते हैं, ऑप्टिमम टाइम। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए, कमेंट अभी कर दीजिए। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो उसको कमेंट कीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ये कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एवरी एक्टिविटी इन नेटवर्क। कौन इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी सही है। एवरी एक्टिविटी जो होती है किसी नेटवर्क में, कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें टोटल फ्लोट जो होता है कैन एक्सीड फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट से टोटल फ्लोट जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है। तो यही एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल सही है, बाकी गलत दी गई है सारी की सारी। अब यहाँ पे देखिए भाई पर्ट जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वैसे आपको इसकी जो फुल फॉर्म है ये तो आपको इतनी जल्दी आनी चाहिए कि क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। अब यहाँ पे भी न्यूमेरिकल दिया गया है, हमारे पास न्यूमेरिकल है कि ऑप्टिमिस्ट मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन एंड पेसिमिस्ट टाइम जो है एस्टिमेट नेटवर्क में वो 4 महीने, 5 महीने एंड 8 महीने दिया गया है रिस्पेक्टिवली। एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है वो क्या, ईटी फाइंड आउट करना है। तो ईटी फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या हो सकता है। फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं आपको कि किस फॉर्मूले से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाइए, TO ऑप्टिमिस्ट टाइम आ गया, पेसिमिस्ट टाइम आ गया, एंड जो मोस्ट लाइकली टाइम में हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं ओवर 6, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए जितनी वैल्यू दी गई है, जैसे कि यहाँ पे 4। ऑप्टिमिस्ट टाइम कहाँ पर दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्टिमिस्ट टाइम 4 दिया गया है। फिर उसके बाद पेसिमिस्ट टाइम तीसरे नंबर पे दिया गया 8 है हमारे पास। फिर 8
इंटू 4, ये 4 आएगा इंटू प्लस हमारे पास मोस्ट लाइकली जो टाइम दिया गया 5 महीने का दिया गया, तो 5 हम यहाँ से कर देंगे। तो ओके, आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, या फिर 4 भी आएगा ना, पेसिमिस्ट टाइम भी है। ओवर 6 इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 5.33 महीने आ जाएगा। यहाँ पे महीनों में पूछा है तो हमारा आंसर भी महीनों में ही आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है, इन PERT analysis of project having large number of activity in its critical path, which of the following assumption is correct? कौन सी assumption जो है बिल्कुल सही assumption है? तो यहाँ पर जो assumption सही है वो एक्टिविटी ड्यूरेशन जो होती है फॉलो बी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है PERT, लेकिन जो CPM होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, विच मेथड इन नेटवर्क एनालिसिस डील्स विद अनसर्टेन एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, किससे एसोशिएट करती है एक्टिविटी से? तो PERT की हम बात कर रहे हैं तो PERT से ही यहाँ पर रिलेट करेगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि द PERT इज ए मैनेजमेंट टूल है एक, हैविंग एक्सपेक्टेड मीन्स टाइम। हैविंग एक्सपेक्टेड मीन्स टाइम जो होता है वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट टाइम, पेसिमिस्ट टाइम्स, वेयर वेरिएंस इज गिवन बाय। वेरिएंस जो होती है वो क्या होती है? देखिए, जब भी आपको PERT या फिर CPM से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज होते हैं। एक होता है वेरिएंस फॉर्मूला, एक होता है एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड टाइम से हम अभी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, महीने वाले, वीक्स वाले। लेकिन वेरिएशन जो है यहाँ पर हमने जो मिक्स लेके आए थे वहाँ पर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। तो वेरिएशन जो होती है उसका फॉर्मूला ये वाला होता है, TP - TO/6 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। TP का आपको पता है कि पेसिमिस्ट टाइम्स ऑप्टिमिस्ट टाइम, ये है, बाकी कुछ नहीं है। ओवर 6 ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, तो वेरिएंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी एक एक्सपेक्टेड टाइम को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास ऑप्टिमिस्ट, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्ट टाइम जो है वो ये दिया गया है दिनों में। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम जो होता है एक्टिविटी का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया भाई, आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप वैल्यू लगाइए, पुटअप कीजिए वैल्यू, और आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10 दिनों का। अब देखिए, माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। माइलस्टोन चार्ट जो है एक इम्प्रूवमेंट है ओवर किसके ऊपर? तो बार चार्ट जो है इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इन ए नेटवर्क इज ट्रू? कौन सा रूल जो है नेटवर्क में वो सही है? 4 रूल दिए गए हैं यहाँ पर, कौन सा सही है? तो 4 रूल में से चौथा ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। देयर मस्ट बी ओनली सिंगल इनिशिएट नोड। ओके फ्रेंड्स, बाकी और जितने भी नेटवर्क के रूल्स होते हैं वो मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रूल होते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।